हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीए कर्मी 24 पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 18 जनवरी 2019 को पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो इसमें हम लोग टोटल 50 जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव द्वारा पूर्ण किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए किसको मापने की एक इकाई है? तो ये दबाव को मापने के लिए एक इकाई है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दो अणु। पानी के दो अणु को बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो ये वन बायोम में पाए जाते हैं। भारत का पहला वाइसराय कौन था? तो भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को समाप्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तमिल साहित्य का महाकाव्य शिल्पदिकारम है। शिल्पदिकारम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नियम को लागू किया था। आयत पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो आयत पर लगे कर को टैरिफ कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे को कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो ये एंडीज है, एंडीज। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह में 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है।
जवाहरलाल नेहरू किस पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की। लुई पाश्चर। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो वे 1896 को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो ये जमा स्वीकार करना आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जमा स्वीकार करना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली भारतनाट्यम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो दबाव कहा जाता है। क्षेत्रफल के मामले में कौन दुनिया का सबसे बड़ा देश है? क्षेत्रफल के मामले में सबसे दुनिया का बड़ा देश रूस है। जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आयोडीन की आवश्यकता होती है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सुंदरवन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुंदरवन। क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? तो क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ है लैग बिफोर विकेट। नेक्स्ट है वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? तो ये जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा है। पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो स्व सहायता समूह योजना शुरू की गई। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को किससे जोड़ता है? तो ये सिलचर से जोड़ता है। किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इंग्लैंड में किया जाएगा। शब्द श्वेतांबर किस से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती है वो क्या कहलाती है? तो वे स्थानिक प्रजातियां कहलाती है। स्थानिक प्रजातियां। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को स्मैश के नाम से भी जाना जाता है।
किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो भारत की आज़ादी का पहला युद्ध सिपाही विद्रोह को कहा जाता है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को किया गया था। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो ये प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। सत्रह सौ पैंसठ से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। गोलोरा बुंग कर्नो जीवीके स्टेडियम कहाँ में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट है। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान कहा जाता है? तो सार्वजनिक सम्मान राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है। किस वर्ष में पीठ का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1784 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो कालबेलिया गुजरात राज्य से यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुमायूं। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया था? तो तप्त मिट्टी की ईंटों के उपयोग किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 जीके जीएस का क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आपके आरपीएफ का तैयारी कैसा चल रहा है? अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप हमारे चैनल पे जाकर आरपीएफ का प्रीवियस ईयर बुक का क्वेश्चन देख सकते हैं। उसमें हम टोटल 23 सेट करवाए हैं। एक सेट में टोटल 50 प्रश्न हैं। तो आप वहां से जाकर जीके जीएस का तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आप इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन हम करवाए हैं उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप जुड़कर हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाए, वहाँ पे हम आपको पीडीएफ दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।